हेलो गाइस, मैं हूं भुवन भास्कर मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद भास्कर सर। और आज मैं उपस्थित हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम 2021 पे आधारित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पे एक वीडियो के साथ। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर आप इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखते हैं, अंत तक देखते हैं, तो निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिलेगा। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। और अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको इसी तरीके का इम्पोर्टेंट वीडियोस मिलता रहे। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इसका लाभ उठा सकें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरे हर नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। आइए शुरू करें। बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम 2021, सब्जेक्ट इंग्लिश, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विथ आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ मी एंड द इकोलॉजी बीट? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, जॉन लैक्शॉ। जॉन लैक्शॉ इज़ द ऑथर ऑफ मी एंड द इकोलॉजी बीट। सेकेंड, महादेवी वर्मा वॉज द एडिटर ऑफ द फेमस हिंदी वीकली। महादेवी वर्मा किस फेमस हिंदी वीकली के एडिटर थे? तो सही जो आंसर है वो है चांद। थर्ड, इट इज़ हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर। इट इज़ हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर। किस चीज़ के लिए लोगों से काम करवाना मुश्किल है? इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी, इकोलॉजी। फोर्थ, हु ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिटेन मेरा परिवार एंड शिखा? मेरा परिवार और शिखा किसने लिखा है? ऑप्शन है सत्यजीत रे, महादेवी वर्मा, लियो टॉलस्टॉय, नन ऑफ दीज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस, महादेवी वर्मा ने लिखा है। फिफ्थ क्वेश्चन, महादेवी वर्मा वाज अ लीडिंग पोएटेस ऑफ द ब्लैंक स्कूल ऑफ पोएट्री। अब ब्लैंक में आपको ये बताना है कि किस स्कूल ऑफ पोएट्री के, जैसे ऑप्शन में छायावादी स्कूल ऑफ पोएट्री, रिवॉल्यूशनरी स्कूल ऑफ पोएट्री, भक्ति स्कूल ऑफ पोएट्री या मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री। तो जो सही ऑप्शन है वो है ए, छायावादी स्कूल ऑफ पोएट्री। सिक्स्थ, हाउ मेनी वुंड्स डिड द स्क्वायरल हैव? महादेवी वर्मा के द्वारा जो एक चैप्टर लिखा गया है, ये स्टोरी है गिल्लू। गिल्लू से ये क्वेश्चन लिया गया है कि हाउ मेनी वुंड्स डिड द स्क्वायरल हैव? 1, 2, 5 और 7। सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी, 2 वुंड्स। सेवेंथ क्वेश्चन, सत्यजीत रे यूज्ड टू कंपोज ब्लैंक फॉर हिज ओन फिल्म्स। सत्यजीत रे अपने फिल्म के लिए क्या कंपोज किया करते थे? ऑप्शन ए स्क्रिप्ट, ऑप्शन बी म्यूजिक, ऑप्शन सी सॉन्ग्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ऑप्शन बी म्यूजिक, यानी सत्यजीत रे यूज्ड टू कंपोज म्यूजिक फॉर हिज ओन फिल्म्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे विचार करें। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज द वर्ड मिस्टीरियस मीन? मिस्टीरियस शब्द का क्या अर्थ है? सीक्रेट, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, सी हिडन फैक्ट्स, डी नन ऑफ दीज। यहाँ बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। नाइन्थ, टू होम द ऑथर टोल्ड दैट यू शुड नॉट बर्न द लिव्स। ऑथर किससे ये बात कहता है कि तुम्हें पत्तियों को नहीं जलाना चाहिए? मिस्टर जॉन, मिस्टर विलियम्स, मिस्टर चार्ल्स और नन ऑफ दीज। ऑप्शन बी मिस्टर विलियम्स से। 10, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सत्यजीत रे रिसीव्ड अ रिवार्ड? निम्न में से किस फिल्म फेस्टिवल में सत्यजीत रे को रिवार्ड मिला था? ए वेनिस, बी कैनीज, सी बर्लिन, डी ऑल ऑफ दीज। यहाँ ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज जो है वो करेक्ट है। 11, महादेवी वर्मा वॉज द रिसिपिएंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड? महादेवी वर्मा निम्न में से किस अवार्ड को प्राप्त की थी, किस अवार्ड को प्राप्त करने वाली थी? ए
मंगला प्रसाद प्राइज, बी भारत भारती, सी पद्म भूषण, डी ऑल ऑफ दीज। यहाँ डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ऑल ऑफ दीज। 12 महादेवी वर्मा वॉज एन इलेक्टेड फेलो ऑफ ब्लैंक अकादमी। साहित्य अकादमी, संगीत नाटक, सी कला, नन ऑफ दीज। यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट है, साहित्य अकादमी। 13 द रॉ मटेरियल ऑफ सिनेमा इज ब्लैंक इटसेल्फ। ये जो क्वेश्चन है वो सत्यजीत रे के द्वारा लिखे हुए व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म से लिया गया है। द रॉ मटेरियल ऑफ सिनेमा इज, ऑप्शन जो डी है वो सबसे करेक्ट है, लाइफ इटसेल्फ। 14 हु इज़ द ऑथर ऑफ द आर्टिकल एक्सेप्टेंस स्पीच। एक्सेप्टेंस स्पीच के आर्टिकल कौन है? ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, ऑन्ग सैन सू की। बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं। 15 ऑन्ग सैन सू की इज़ अ ब्लैंक। ऑन्ग सैन सू की जो है वो क्या है? रिवॉल्यूशनरी हैं, प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट हैं, क्लासिकल डांसर हैं या फिर पोएटेस हैं। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, ऑन्ग सैन सू की इज़ अ प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 16 हु वॉज द 8th वुमन एंड द फर्स्ट ब्लैक वुमन टू रिसीव द नोबेल प्राइज़। यानी 8वीं महिला और पहली अश्वेत महिला यानी काली महिला टू रिसीव द नोबेल प्राइज़। कौन सी 8वीं और अश्वेत महिला थी जिसने नोबेल प्राइज़ को पाया? ए महादेवी वर्मा, बी ऑन्ग सैन सुई की, सी टॉमी मॉरिसन, डी नन ऑफ दीज। टॉमी मॉरिसन it is the correct option. 17th which of the following is the 7th and most recent novel of टॉनी मॉरिसन। टॉनी मॉरिसन का 7वां और सबसे हाल का जो नोवेल है वो कौन सा है? ए मर्चेंट, बी पैराडाइज, सी अपार्थिड, डी नन ऑफ दीज। बी पैराडाइज इज द करेक्ट ऑप्शन। 18th हुमायूं कबीर वॉज अ फेमस। हुमायूं कबीर फेमस थे किस चीज़, कौन क्या फेमस थे? पोएट थे, नोवेलिस्ट थे, सी पॉलिटिकल थिंकर थे या डी ऑल ऑफ दीज थे। तो हुमायूं कबीर वॉज अ फेमस पोएट, नोवेलिस्ट, पॉलिटिकल थिंकर, ऑल ऑफ दीज, सब के सब थे। 19 हु रोट द पोएम गॉड मेड द कंट्री। गॉड मेड द कंट्री ये जो पोएम है वो किसने लिखा? विलियम ब्लेक ने, विलियम कूपर ने, अलेक्जेंडर पोप ने या नन ऑफ दीज ने। यहाँ ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, विलियम कूपर। विलियम कूपर के द्वारा लिखी गई कविता है गॉड मेड द कंट्री। 20 हु हैज़ रिटन द फेमस लाइन गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। ये जो फेमस पंक्ति है, फेमस लाइन है कि गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, ये किसने लिखा है? ऑप्शन ए विलियम कूपर, बी जॉन डन, सी अलेक्जेंडर पोप, डी विलियम ब्लैक। यहाँ ऑप्शन ए विलियम कूपर इज़ द करेक्ट ऑप्शन। विलियम कूपर के द्वारा जो कविता लिखी गई गॉड मेड द कंट्री, उसी कविता का ओपनिंग लाइन है, सबसे फर्स्ट का लाइन है गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। 21 हाउ डज द पोएट इन ओड ऑन सॉलिट्यूड डिज़ायर टू स्लीप। ये अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखी गई कविता है ओड ऑन सॉलिट्यूड। इसमें कवि जो है वो किस प्रकार की नींद लेना चाहता है, कैसे सोना चाहता है? सो लॉन्ग, साउंडली, स्लीप ऑफ लेस आवर्स या नन ऑफ दीज। साउंड स्लीप लेना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू स्लीप साउंडली। 22 हु हैज़ रिटन द फेमस वर्क एसे ऑन क्रिटिसिज्म एंड एसे ऑन मैन। एसे ऑन क्रिटिसिज्म और एसे ऑन मैन ये किसके द्वारा लिखा गया है? ए विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन डन, अलेक्जेंडर पोप या नन ऑफ दीज। ये यहाँ जो सही ऑप्शन है वो है अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप के द्वारा एसे ऑन क्रिटिसिज्म और एसे ऑन मैन लिखा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 23 हु हैज़ रिटन द पोएम द रेप ऑफ द लॉक एंड
द डंसियाड, द रेप ऑफ द लॉक और डंसियाड, ये जो दो कविताएं हैं वो किसके द्वारा लिखी गई हैं? अलेक्जेंडर पोप, जॉन केट्स, विलियम ब्लेक या नन ऑफ दीज? ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, अलेक्जेंडर पोप के द्वारा। 24 हुज फेमस वर्क्स आर सावर्नी एंड रेज, सावर्नी एंड रेज दो जो फेमस वर्क्स हैं वो किसके द्वारा लिखे गए हैं? पूरन सिंह के द्वारा, दुर्गा प्रसाद पांडा के द्वारा, विद्यापति के द्वारा या नन ऑफ दीज? ऑप्शन डी। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, दुर्गा प्रसाद पांडा के द्वारा सावर्नी एंड रेज लिखे गए हैं। 25 हु हैज़ रिटेन द लाइन्स हर टीयर्स carved a river and sea broods on its bank, ये जो दो पंक्ति है इसे किसने लिखा है? विद्यापति, पूरन सिंह, वाल्टर डी ला मरे या नन ऑफ दीज? ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, ये विद्यापति के द्वारा ये दो लाइन्स लिखे गए हैं। ये जो दो पंक्ति है, हर टीयर्स कार्व्ड अ रिवर एंड सी ब्रूड्स ऑन इट्स बैंक, ये थिनर देन अ क्रेसेंट एक कविता है जिसे विद्यापति ने लिखा है और उसी कविता से ये दोनों पंक्ति ली गई है। 26 हु रोट द पोएम्स द लिसनर, द स्केयरक्रोज एंड अरेबिया, ये जो तीन कविताएं हैं द लिसनर, द स्केयरक्रोज एंड अरेबिया, इसे किसने लिखा है? विद्यापति ने, वाल्टर डी ला मरे ने, पूरन सिंह ने या डी नन ऑफ दीज? तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, वाल्टर डी ला मरे ने ये तीन पोएम्स को लिखा है। 27 गिल्लू इज़ द नेम ऑफ अ, गिल्लू किसका नाम है? पैरोट का नाम है, क्रो का नाम है, स्क्वायरल का नाम है या डॉग का? यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट है, गिल्लू एक स्क्वायरल का नाम है। महादेवी वर्मा के द्वारा ये जो स्टोरी है गिल्लू, उसी से ये क्वेश्चन लिया गया है और गिल्लू एक स्क्वायरल यानी गिलहरी का नाम है। आइए इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस पे डिस्कशन करते हैं। इंस्ट्रक्शन, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन जान लें। क्वेश्चन नंबर 28 टू 23, यानी क्वेश्चन नंबर 28 से 28 से 31 तक क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। ये जो ब्रैकेट में एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स दिए गए हैं, ये जो वर्ब्स हैं उसमें से आपको सही वर्ब को चुन के ब्लैंक में डालना है। 28 को देखें, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी ब्लैंक बेस्ट पॉलिसी, इसमें क्या होगा? इज या आर? इज जो है वो करेक्ट ऑप्शन है और ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। 29 मिजल्स ब्लैंक अ सीरियस डिजीज, इसमें इज होगा या आर? ऑप्शन इज जो है वो करेक्ट है, मिजल्स इज अ सीरियस डिजीज। 30 स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, यहाँ इज जो है वो करेक्ट आंसर है। 31 70 रुपीज़ ब्लैंक इनफ फॉर दिस वर्क, 70 रुपया इस काम के लिए पर्याप्त है, तो 70 रुपीज़ इज इनफ फॉर दिस वर्क। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 32 मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विथ देयर मीनिंग इन कॉलम बी, विथ देयर मीनिंग्स, यहाँ मीनिंग्स कर दीजिए। मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विथ देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी, कॉलम ए में वर्ड्स दिए गए हैं और कॉलम बी में उस वर्ड्स के मीनिंग दिए गए हैं और आपको इसे मैच करना है। अम्यूज़मेंट, फर्स्ट जो है वो अम्यूज़मेंट, अम्यूज़मेंट का मतलब होता है पास्ट टाइम, यहाँ पे हम बी लिख दे रहे हैं। आप इस तरीके से भी मैच कर सकते हैं, लेकिन क्लैरिटी के लिए मैं लिख दे रहा हूँ अम्यूज़मेंट। अम्यूज़मेंट का मतलब होता है पास्ट टाइम, यहाँ इस तरीके से बी। वर्जन, वर्जन का मतलब होता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ए यहाँ ए होगा इस तरीके से। वायलेट, वायलेट का मतलब होता है टू ब्रेक, यानी डी होगा। वायलेट मीन्स टू ब्रेक। स्पेक्यूलेशन, स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है मेंटल व्यू, यानी सी, ऑप्शन सी, इसको इस तरीके से, ठीक है। अम्यूज़मेंट मीन्स पास्ट टाइम, वर्जन मीन्स अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, वायलेट मीन्स टू ब्रेक, स्पेक्यूलेशन मीन्स मेंटल व्यू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करें। 33 ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। फर्स्ट जो है 2 और 2 4 होता है, 2 and 2 make 4, 2 and 2 make 4। सेकेंड, सच्चाई और ईमानदारी कभी परास्त नहीं होती,
ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, सच्चाई और ईमानदारी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी नेवर गेट्स डिफीटेड। थर्ड, मेरे शिक्षक ने कहा कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। माई टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। फोर्थ, टहलना और हंसना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। वॉकिंग एंड लाफिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वास्तव में ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इसका लाभ उठा सकें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको इसी तरीके का इम्पॉर्टेंट वीडियोस मिलता रहे, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे हर नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।